बाजी है और न कोई शायखुर्रा में न कोई गमछे। तो हिंदू भाई को राम राम, मुसलमान भाई को सलाम। आपके शहर में बड़ा सा बड़ा जादूगर मदारी आता, खेल दिखलाता, पैसा कमाता और चला जाता। पर शाबान में कोई ऐसा तू फालतू मदारी नहीं हूँ कि खेल दिखलाया, पैसा कमाया और चला गया। अगर खेल पसंद आया तो भगवान की कसम धंधे से आप जाऊंगा। बोल शंकर भगवान की जय। किसी पीर फकीर ने कहा है, क्या कहा है, कि सांप के बच्चे से प्यार न करना और दुश्मन लाख का एतबार न करना। तो लीजिए शाबाश, मेरे हाथ की सफाई, बंगाल का जादू और मिस्र जब तक खेल शुरू होता है। जमूरे कहाँ मर गया साला, इतनी पब्लिक खेल देखने के लिए बैठी और ये मेरी बेइज्जती खराब करेगा। रुके रुके शाबाश, मैं अभी मंत्र पढ़ता हूँ और अपने जमूरे को बुलाता हूँ। ए छान छान तेरी मसौद तेरी खोपड़ी में जा गिरी गिरी पू। अरे क्यों रे, क्या कर रहा था? अखबार पढ़ेंगे तो उस्ताद। साहब कोई अनपढ़ अंगूठा छाप पढ़ सकता है, तो तू कैसे पढ़ रहा था? इन्हीं आंखों से पढ़ रहा था, इन्हीं आंखों से। अभी इतनी पब्लिक खेल देखने के लिए बैठी, तू मेरी बेइज्जती खराब करेगा? तूने मेरी बेइज्जती खराब की, उसका क्या? क्या कहा? अनपढ़, गवार, अंगूठा छाप। तू कलेक्टर, तू बाबू खुश खुश खेल दिखलाएगा? दिखलाएगा। जो पूछेगा बताएगा? बताएगा। इधर आ। उस्ताद, वो दूर दीदी बैठी उनके बारे में डिटेल से बता। दीदी के पति अभी भी उन पर अत्याचार करते हैं और उन्होंने अपनी बेटियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी है और उनके हस्बैंड आज भी बेटा बेटी के फर्क समझते हैं। अरे तो ये क्या है, पहला हिस्सा क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या है, पब्लिक को डिटेल में बता। पब्लिक बतलाने से चिल्लाने में समझती है। तो लीजिए शाबाश, मेरी हाथ की सफाई, बंगाल का जादू, मिस्र का खेल शुरू। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बात कहे बुंदेलखंड की, सब जन सुन लो कान लगाए। भेदभाव बेटा बेटी में, भेदभाव बेटा बेटी में दिन दिन जोर पकड़ता जाए। ऐसा अत्याचार हो रहा, ऐसा अत्याचार हो रहा जिसका हाल कहा ना जाए। बेटा जन्मे बजे बधाई, बेटा जन्मे बजे बधाई, बेटी जन्मे मातम छाए। मातम को जो हाल न पूछो, मातम को जो हाल न पूछो, ई को हाल कहो ना जाए। आज कहेंगे ऐसी कहानी, ध्यान लगा के देखो माखा 40 साल उम्र बतलाए। सास की जा कैसी मजबूरी, सास की जा कैसी मजबूरी, बिन चाहे हत्या करवाए। आज कहेंगे ऐसी कहानी। अरे काय भैया हरो सुनो तो, हमारी वो जो बहू है ना ये भैया, वो देखो दिन के 10 बज रहे और अबे तक सो रही और उनके बाप ने दहेज में कछु नहीं डालो और दूसरा जो हमारा वो लड़का है वो पूरे दिन नाचत गात फिरत रहा। अरे देखा नहाए रे तो, अरे काय बड़बड़ा रही, काय बड़बड़ा रही, देखो दिन के 10 बज रहे और बहू अबे तक सो रही और चाय तक नहीं मिली। तो बड़ो जरा भूल हो गए खाओ चाय नहीं मिली। अरे काय आती हूँ जी, बाप रा तो चलो चाय जब चली आए। सुन कायदे से जाके चाय बना, देखा कैसे? अम्मा ठीक है? हाँ ठीक है बेटा। अम्मा 10 को दे तो लाए। अरे नहीं है हमारे पास। अरे दे दो यार, चले देख के जाने। अरे है नहीं है हमारे पास। नहीं देने, नहीं देने। सुन आ तो हम जा रहे हैं। हाँ सो जाओ। राम राम भाई। काहे ऐसी बैठी हो? हमारी जो बहू है ना, वो देखो दिन के 10 बज रहे और अबे तक सो रही और 2 ठैया बिटिया उनकी आगे से है, हमें लग रहा तीसरी ना हो जाए। हाँ हाँ बताओ। अच्छा अरे सही बताई तुमने तो। अरे राम राम मौसी, आना है के तो कहाँ से जा रही है? मैं बताई से। अच्छा कहाँ बता दी है? कहाँ बता दी जा? तुम्हारी मौसी बहुत पते की बात बता के गई है। जीवन में पति की बात बता देते हो, तो गांव बर्बाद हो गए उनकी बात है। काहे बहुत अच्छी बात बता के गई है, जो बता के गई है कि अपने गांव में एक डॉक्टर आओ है, सुबह देख के बता दी कि लड़का होने
से तुम चले जाइए बहू खले की। तुम फंस गए, तुम 10 को लग रहे हैं। अरे भैया यार चले जाइए, दे भी हम 10 को दे दे भी, हाँ दे भी, हाँ लो लो। अरे काय आती हूँ जी, चल तैयार हो जा। जवान आती है। चल पड़ा भाई चल पड़ा काली चरण चल पड़ा, चल पड़ा भाई चल पड़ा काली चरण चल पड़ा। हॉस्पिटल जाएगा चेकअप कराएगा, हॉस्पिटल जाएगा चेकअप कराएगा। चल पड़ा भाई चल पड़ा काली चरण चल पड़ा। अस्पताल तो ठीक लग रहा है ऐसे, और भाग ले दूसरे ने ना देखिए। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, अरे कोई है क्या? कजरा रे कजरा रे गारे गारे कजरानी बोलते हैं भाग ले। अरे कजरानी नहीं मचकता अगर कहते 80 को करो कहते डॉक्टर साहब के गरीब काली चल रहा चल दी जा। इसको अंदर ले। काली चरण जो कह रहे अरे काली चले नहीं चक्कर हम लोग बैठो जा और तू से खाना है ऐसे ही ना देखा राम राम डॉक्टर साहब। और सोचा ना डॉक्टर साहब चेकअप करा अगला अच्छा पूछ रहा है डॉक्टर भी कहा तुम हो चेकअप हमारा मैं बीवी को खाओ। यस सर। काय डॉक्टर साहब? हाँ मैंने तुम्हारी पत्नी की रिपोर्ट भेजी है। ठीक है, उसके गर्भ में बच्ची पड़ गई। सो लड़का कर दो। पागल हो गया? हाँ बच्ची को कोई बच्चा कैसे कर देगा? अरे डॉक्टर साहब को सुनो तो हम बताएंगे बात। 2 बिटियां तो हमारे पहले से, अगर जब तीसरी हो गई तो वहाँ तो बंटा डाल हो, और एक तो हम करियर कछु है ही नहीं है तो हम तो मर जाए। कछु ऐसो करो डॉक्टर साहब के ना रहे बांस हो ना बजे बांसुरी। अरे मतलब डॉक्टर साहब समझ गए ना? मतलब कि तुम मुझसे एक अपराध करने के लिए बोल रहे हो? अरे आजकल को अब पूछ में थोड़ी आने करो कि आपने अपराध है करो। डॉक्टर साहब जो सब कुछ रोक दे जो पूर्व अपराध जी पकड़ो आप, ठीक है ना? ठीक है, एक काम करो, तुम सोमवार को अपनी पत्नी को लेके आ जाओ। हाँ ठीक है हाँ राम राम चल काहे को ब्याही काहे को ब्याही बिदे लखबा भुल मुरे तेने काहे को ब्याही बिदे लखबा भुल मुरे तेने काहे को ब्याही बिदे भैया खदे दई महल अटरिया भैया खदे दई महल अटरिया हम खा गए पर्दे लखबा भुल मुरे तेने काहे को ब्याही बिदे। अरे चल का होगा भैया? डॉक्टर कितने गए थे ना? अम्मा गए थे डॉक्टर के थे। डॉक्टर ने बताओ कि गर्भ में फिर से बच्ची पल रही। का? हाँ। फिर से बच्ची पल रही? कल मुही आगे से 2 बिटिया है, एक ठैया लड़का ना दे सकी तो मोही। अम्मा हम तो कहिए थी कि मास्टर लगा दो आगे। आहा भैया मानने नहीं है, इनको खाना पानी बंद करवा दो। ठीक है, अब देखिए कौन तुम्हें खावे नहीं तो पानी। तेरा कसूर है कि तेरे गर्भ में बच्ची पल रही, यही तेरा कसूर है।
क्यों माँ, बेटियों को जीने का अधिकार नहीं होता क्या माँ? बेटी तो अभी छोटी, स्कूल जा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान हो। चलो खेलने चले। नहीं, मुझे नहीं खेलना। चलो। नहीं, मेरा मन नहीं है। चलो ना यार, क्या बात है बताओ। कुछ नहीं। बताओ क्या बात है? मेरी छोटी बहन इस दुनिया में आने वाली है जिसे मेरे पिताजी और दादी मारना चाहते हैं। ये बात है? हाँ, चलो मेरे साथ में पिताजी के पास, हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। पिताजी, ये मेरी दोस्त पिंकी है। इसके पिताजी और दादी इसकी छोटी बहन को मारना चाहते हैं जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है। क्या एक बच्ची जिसने अभी जन्म नहीं लिया उसको मनवाना चाहती है? ये अत्याचार हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ। कालीचरण, कालीचरण, कायम ना। राम राम सरपंच साहब। राम राम। राम साहब सुन रहे? एक बच्ची जिसे जन्म मिला तुम उसे मरवाओ चाहती? देखो सरपंच साहब, जो हमारे घर को मामला है, तो अगर की जो सरपंच गिरी है ना, अपने गांव में चलेगी हो। जो घर को मामला लोनी, जो गांव को मामला है, पूरे देश की बच्चियों को मामला है। क्या बच्चियों के जीवन का अधिकार नहीं है जो तुम उन्हें मरवाओ चाहती? अरे राम राम सरपंच साहब, राम। अच्छे भाषण दे रही थी, लेकिन तभी तो पता है तब बिटिया भी हमारी है और पत्नी भी हमारी है। तो जब सरपंच जी आपने अपने गांव में चलाने और अपने घर में हमारी करनी चाहिए, समझ गए? काय बच्ची से काय जन्म नहीं दे रहे हो आपको? बताए क्या है? अगर वो रमेश की बिटिया रही, आज भी लोग पास नहीं भाई बेबदी कौन के संगे। हमने इनसे कही थी स्कूल ना भेजो, ये पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बन जाने, समझ गए? सुबह भाग गई तो नाबालिग बिटिया से अगर कोई भगा है तो उन्हें 7 साल की सजा हो और उनको 7 जगह वालन थे। अच्छा जो भी है आओ। हाँ, तो फिर हमने दूसरों का कही थी कि को ब्याह कर दो। ये को ब्याह अभी किसी बच्ची को ब्याह कराओ, नाबालिग बच्ची को ब्याह अरे कराओ। हमारे गांव में जा तो बहुत बड़ी हो गई, समझ गए? इनसे छोटी छोटी बिटिया को ब्याह हो जा। अरे किसी बच्ची में पढ़ा लिखा हो, कल से कलेक्टर बने, एसपी बने, एडिशनल एसपी बने। हमने कही थी अम्मा के ना भेजो स्कूल, अब उन्हें 4 क्लास पढ़ रही तो अपने आपके करेक्टर समझ रही। भैया मम्मी के जवाब ला दो। माँ, राम राम। हम जो बात सुन रहे हैं, आप तो पढ़ी लिखी हो, आपके संग इतना अत्याचार हो रहा हो, आप कैसे सहन कर रहे हो? देखिए सरपंच साहब, ये हमारे घर का मामला है, आप इसके बीच में मत बोलिए। जो घर को मामला नहीं। अरे अम्मा हमने कही ना, जाए इन दोनों की मिली भगत था, उत्तर टाइम सलाह देती तो न जा रही थी, न हम तो कहीं इनके मार डालो। तो देखा आप लोगों ने, कब तक हम ऐसे महिलाओं पे अत्याचार होते देखते रहेंगे? ये सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन सिर्फ कहने के लिए रह गया है, उसे किया नहीं जाता है। यहाँ बैठी मैं महिलाओं से पूछना चाहूंगी,